एक तो भगवान शंकर की बातों पर विश्वास नहीं रहा और ऊपर से आना आकर के खुद मिथ्या वाचन कर देना। यह तो रही बंदा का प्रीति का मत तोड़ो चटिका, टूटे तार ना जुड़े गांठ। एक तो विश्वास नहीं किया भगवान शंकर, वो किसी से विश्वास का मतलब नहीं है, वो तो बस एक से ही विश्वास की याचना करते हैं, परम प्रीतम राम से। लेकिन मिथ्यावाचन। भगवान शंकर ने पूछा, सती क्या हुआ? सती ने कहा, मैं तो जाते ही मैं पहचान गया। हाल समाचार लिया और चले गए। भगवान शंकर जानते हैं, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट, 3 हट बड़े प्रमुख। और उसमें भी ये सती कुछ ना कुछ तो इसने किया। ध्यान से देखा, सारी स्थिति समझ कि आज सती ने सीता का रूप धारण किया। मेरी वंदनिया, मेरी तात स्मरणीय, मेरी पूजनीय, मैं जिनके आश्रित अपने संपूर्ण जीवन चर्या को करता रहता हूं, दैनंदिनी को जीता हूं, आज मैं जाने के स्वरूप होगा। अब यह तो मेरे लिए वामांगी नहीं रही, अब यह मेरे लिए वामांगी नहीं रही। वामांगी में तो पत्नी रहे। मन ही मन क्या कुछ बोल नहीं रहे, दुखी ना हो जाए, चुप हो गए और वहां से सीधे कैलाश। शंकर सहज स्वरूप समाधि, लागे समाधि अखंड अपार। शंकर सामने बैठा करके कहते हैं, बहुत घूमना फिरना हो गया, अब थोड़ा मैं अपना जो मेरा रोज वाला सिस्टम है, जो मैं शंकर हूं, जिस चरित्र से मुझे दुनिया जानती है, उस कर्म। सती ने कहा, क्या करने जा रहे हो? थोड़ा प्रभु का ध्यान सुनो और अपने सहज स्वरूप, जो उनकी सहजता मतलब जो सरलता से व्यक्ति उसके जीवनचर्या में व्याप्त हो, जो हमेशा वो करता हो, जन के साथ जो प्रकृति उसमें व्याप्त है, उसे सहज भाव। जब से शंभु ने इस सृष्टि में कुछ किया है, उस समय से जो भाव उस शंभु में शंकर में रहा, वही उसका सहज भाव। और वो सहज भाव क्या है? प्रभु का सुमरण। लागे समाधि अखंड अपार और समाधि बनाते हैं। भगवान राम का सुमरण करते इधर कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों बाद, 4 वर्ष के बीतने पर प्रभु ने अपनी आंखों को खोला। बोले, आज कुछ कथाओं को करने, मन बहलाने लगे। सती ने देखा कि विमान से कुछ लोग बड़े सज धज करके किसी दिशा में गए। अच्छा, भाई कहाँ जा रहे हो आप? उन्होंने कहा कि दक्ष यज्ञ, आपके पिता दक्ष ने यज्ञ का समायोजन किया, उस यज्ञ में हम सभी जाए। अच्छा, भगवान शंकर से देखिए, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम सभी चल। भगवान शंकर ने कहा, बुलावा आया, यज्ञ का बुलावा आया। अरे पिता के घर जाने के लिए बुलावा? पिता के घर जाने के लिए बुलाने की बात नहीं, यज्ञ में नहीं, यज्ञ है। और मुझे शंका है कि वहां अपमान, वरना दक्ष इतना
भ्रमित नहीं कि वह भूल गए कि मेरी एक बेटी सती निमंत्रण तो उसने सबको दिया। सती ने कहा जाओ जी, मैं इस बात को नहीं मानती। पिता के घर जाने के लिए किसी इनविटेशन कार्ड आदि की आवश्यकता है। जब तक मात पितृ पुरगे जाइए बिन बोले भी नहीं सुनते। भगवान शंकर भी कह रहे हैं ठीक है, माता के घर, मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर जाने में कोई संकोच जब मन करे, लेकिन जहां अपमान की चिंता लगे कि वहां जाने से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, उस जगह बिल्कुल मत जाओ। कहां गए कल्याण न, वहां जाने से कल्याण नहीं। इस तुम ना जाओ, रुष्ट हो गए। एक पुराण में तो ऐसी चर्चा आई है कि वहीं पर उन्होंने 10 महाविद्या का स्वरूप धारण किया और भगवान शंकर को बताया है कि आप जिसे एक स्त्री सामान्य अबला समझ रहे हैं, आप भूल गए हैं कि कामाख्या पीठ में आपने मेरी प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब जाकर के मैं पत्नी रूप में आपको आई हूं। मैं सामान्य स्त्री नहीं महादेव, मैं 10 महाविद्या स्वरूप नहीं सती। वहीं पर तारा देवी ऊपर के रूप में, यह तारे की 7 तारा 10 महाविद्या में तारा को देवती को प्राप्त करा। उसके बाद भगवान शंकर ठीक है जाना जाओ, नंदी आदि को लगा दिया। वहां गए कि देखा क्या किया कि व्यवस्था है, भगवती सती देखती सबका तो भाग है, मगर भगवान शंकर का। अब उस शंकर के भाग में होने पर प्रश्न किया, लोग सब चुप रहे। पिता से कटुवाणी और उन्होंने सबको बस यही कहा कि जैसा जिसने किया है सबका फल तुरंत सकता हो। यह कहते हुए योगाग्नि में अपने शरीर को योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत करने की घटना जैसे होती, भगवान शंकर को कैलाश पर्वत में इसका आभास होता है। उन्होंने अपने केश को लेकर के पटका है और वहीं पर वीरभद्र भेजा है। वीरभद्र जाओ उस दक्ष के यज्ञ का नाश कर डालो और उस दक्ष को उसके वीर का फल। वीरभद्र अपनी पूरी सेना को लेकर के दौड़ा उस यज्ञ मंडप पर पहुंचता, उस यज्ञ को नष्ट जितने भी उपस्थित वहां आगंतुक हैं सबके साथ युद्ध है और युद्ध करता करता जब दक्ष उसके हाथ में लगता है, दक्ष का भी सर काट। अब तो सारे देवता त्राहिमाम करने लगते, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, यह क्या अनर्थ हो गया? यह दक्ष तो देवकुल का है, यह दक्ष तो अमर है। आपके कहने से वीरभद्र ने इसका सर काट दिया है और यदि आपकी इच्छा होगी तो यह मर भी जाएगा, मगर प्रभु अमरता के वरदान को झूठा। सारे देवताओं की स्तुति विनय सुनने के बाद भगवान शंकर ने एक बकरे का सर बनवा कर बकरे के सर को जोड़ा। बकरे के सर को जोड़कर जैसे ही दक्ष को बोलने की शक्ति आई, दक्ष ने एक शब्द, और शब्द था बम, पहला शब्द। और उस बम शब्द को सुनते ही भगवान शंकर ने वरदान दिया कि जो कोई भी मेरे देवालय में आकर तुम्हारे द्वारा बोले से प्रथम शब्द को, बम शब्द को जो कोई भी उच्चारण करेगा, मैं उसके जीवन में खुशी खुशी उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ति करता रहूंगा और उसे मोक्ष का भाग्य। इसलिए हम सभी जब कांवर उठाने वाले आते हैं तो वहां शब्द बम 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 बम, यह वह शब्द है कि दक्ष ने बकरे का रूप धारण करते हुए सबसे पहले। उसके बाद भगवान शंकर योगाग्नि को लेकर के भ्रमण करने लगे। अत्यंत व्याकुल अवस्था को सभी परेशान, भगवान शंकर को शांति कैसे प्रदान की जाए, उनको कैसे शांत कर।
करते करते सारी चर्चा